Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता कुक फन फिक्शन। आई हेट माई हस्बैंड कम पर स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। ताऊ जब बाथरूम से आधे घंटे के बाद भी निकल कर नहीं आता है तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बाथरूम की डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है। तब देखता है तब बाथरूम की डोर को ऑलरेडी अनलॉक करके ही रखा था। तब इसे देखकर जंकुक जल्दी से अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो देखता है कि ताऊ शावर के नीचे खड़ा हुआ था। तब जंकुक जल्दबाजी में जाकर शावर को बंद कर देता है और ताऊ को टर्न कर देता है। तब वो देखता है ताऊ की आइस पूरी तरह से रेड था और अभी भी आंसू गिर रहा था। तब जंकुक ताऊ को कुछ कह पाता हूँ उसके पहले ही ताऊ जंकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंकुक ताऊ को खुद भी हक बैक करता है और उसके बैक को रफ करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें सुनकर नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ तुम्हें अपने क्लोथ को सेंस करना होगा। तब हिसकी उठाते हुए कहते हैं, उस इसमें मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहता था। तब जंकुक कहते उसके बारे में और कभी भी बातें नहीं करोगे, मैं उस इंसान के बारे में और एक भी वर्ड तक नहीं सुनना चाहती हूँ, समझ में आई है मेरी बात। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर जंकुक कहते तुम्हें क्लोथ चेंज करना चाहिए, पर तंग हक को ब्रेक करने के लिए रास्ते नहीं था और जंकुक को डर लग रहा था अगर तंग इसी तरह से रहने लगा तो फिर उसे कोल्ड हो जाएगा। फिर जंकुक सोले कुछ मिनट बाद हक को ब्रेक कर देता है और तंग को कहता है, तांग प्लीज़ पहले क्लोथ चेंज करो। तंग सिर्फ जंकुक की तरफ देखने लगता है पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक समझ पा रहा था कि तांग की हालत ठीक नहीं है और उसे शायद हेल्प करना पड़ेगा। फिर जंकुक कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए क्लोथ लेकर आती हूँ। और एक अगर वो सब जाने वाला था तभी तंग जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक देता है। तब जंकुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को लेकर बाहर आ जाता है और जल्दबाजी में क्लोजेट के पास जाकर तंग की क्लोथ लेता है और जल्दी से फिर से तंग को लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है और तुरंत तंग को टॉवल से क्लीन करने लगता है। तब तंग अभी भी जंकुक की तरफ देख रहा था। तब जंकुक जल्दबाजी में तंग को एक शर्ट पहना देता है पर वो घबरा रहा था कि वो तांग की पैंट्स को कैसे हटाएगा। वो तांग को इस तरह से नहीं देख सकता है, वो आने के बाद ही तांग को अपने ओर देखा था पर वो फूल कैसे देख सकता है। और जंकुक इस वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस था और जंकुक तांग को पैंट्स देते हुए कहते हैं, तुम क्या खुद से कर सकते हो, प्लीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तब जंकुक की तरफ तांग देखता है, फिर वो समझ पाता है कि जंकुक अनकम्फर्टेबल है और तांग हाँ कह देता है। फिर जंकुक कहता है, मैं क्या बाहर वेट करूं? तभी तांग कहता है, नहीं प्लीज़ बाहर मत जाओ। तब जंकुक कहता है, ओके मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं टर्न हो जाती हूँ। और जंकुक ये कहकर जल्दी से टर्न हो जाता है। तब तांग जल्दबाजी में अपने क्लोथ को सेंस कर लेता है। फिर उस जंकुक को कहता है, तुम अब टर्न हो सकते हो। तब जंकुक टर्न होता है और वो तांग को देख कर कहता है, ठीक है तांग चलो रूम में चलते हैं, तुम्हें सोना भी है। तब तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंकुक के साथ रूम के अंदर आ जाता है। फिर जंकुक तांग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और तांग की फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है और उसके बाद वो जब बाथरूम की तरफ चेंज करने के लिए जाने ही वाला था तभी तांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मत जाओ। तभी जंकुक कहता है, तुम मुझे हक किए थे ना, इस वजह से मेरी शर्ट अब गीला हो गया है, मुझे जाना होगा ताकि मैं चेंज करके फिर से वापस आ जाऊँ। तब तांग कहते हैं, नहीं प्लीज़ मत जाओ, मैं डर रही हूँ, वो लोग फिर से मेरे ऊपर अटैक करेगा। तब जंकुक कहता है, उन लोगों को शायद पुलिस अब तक लेकर भी गया है, मैं पुलिस के साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ और मैं पुलिस को पहले इस बारे में बोल दिया था क्योंकि मुझे पता था मुझे मेरे क्यूट हस्बैंड को संभालना होगा। तब तांग जंकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है, प्लीज़ मत जाओ। तब जंकुक थोड़ा सा सोचने लगता है अब उसे क्या करना चाहिए। तब तांग कहते, तुम शर्ट को यहाँ पर ही फ्लोर पर गिरा दो, तुम ऐसे ही मेरे साथ सो सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा फिर से सोचने लगता है पर उसके बाद वो हाँ कहकर अपने शर्ट को फ्लोर पर गिरा देता है और बेड पर आ जाता है। तब तांग वो टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत जंकुक को हक कर लेता है और उसके सिर पर अपने सिर को रख देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके रखता है जैसे अभी भी तांग डर रहा था कोई आकर जंकुक के पास से तांग को छीनकर लेकर जाएगा। तब जंकुक सोले अपने हाथ तांग की छत के नीचे लेकर जाता है और उसकी बैग को रफ करते हुए कहता है,
इट्स ओके, देखो मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी तुम्हें मेरे पास से चुरा कर लेकर नहीं जा पाएगा, तो फिर फिक्र मत करो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। तब तेओंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक तेओंग को कंसोल करने की ट्राई करता है और कुछ मिनट बाद तेओंग पीसफुली जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं सच में उस तीनों बॉय को अपने हाथों से मारना चाहती थी। अगर मैं उन लोगों को पुलिस के हाथ में नहीं देता तो फिर मैं अब तक उन तीनों बॉय को ही कब तक मार चुका होता। और जंगकुक ये कहकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पर वो जब तेओंग की इनोसेंट फेस की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था, इसे देखने के बाद जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो। आई नो कि तुम मुझे सुनना चाहते हो, तुम सोच सकते हो, पर तुम्हें इस तरह से कोई मेरे पास से सीन नहीं सकता है जब तक तुम खुद से मेरे पास से दूर नहीं जाना चाहते हो। और जंगकुक ये कहकर स्माइल करता है और तेओंग को हक करके रखता है। नेक्स्ट डे सुबह तेओंग उठने के बाद वो जब खुद के पास जंगकुक को नहीं पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जब तेओंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है जो उसे बुला रहा था, तब जंगकुक जल्दबाजी में गैस को बंद करते हुए तेओंग के पास आ जाता है और वो आकर देखता है तेओंग बेड पर बैठकर रो रहा था और बार बार जंगकुक को बुला रहा था। तब जंगकुक आकर तुरंत तेओंग को हक कर लेता है और उसकी बैग को रफ करते हुए कहता है, बेबी बॉय देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। तब तेओंग रोते हुए कहता है, तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। तब तुरंत जंगकुक कहता है, नो वे, मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, इस बारे में और कभी भी बातें मत करना। और जंगकुक तेओंग को एक कहकर उसे हक करके रखता है। फिर कुछ मिनट बाद तेओंग जब शांत हो जाता है तब जंगकुक कहता है, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ। तब तेओंग नाम में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है, अब तुम एक बेबी की तरह हरकत कर रहे हो। तब तेओंग जंगकुक के शर्ट को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैं जैसे भी हरकत करूँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तेओंग को लेकर बाथरूम में चला जाता है और तेओंग को फ्रेश होने में हेल्प करता है। फिर जंगकुक कल की तरह ही तेओंग जब क्लोथ को चेंज कर रहा था तब वो दूसरे साइड देख रहा था। फिर तेओंग की जब क्लोथ चेंज करना हो जाता है तब वो आकर फिर से जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तेओंग की तरफ बिना देखे उसे लेकर बाहर चला जाता है और किचन में जाकर फिर से कुकिंग को कंटिन्यू करता है। तब तेओंग जब भी एक बेबी की तरह तेओंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब जंगकुक सॉफ्टली कहता है, बेबी बॉय अब इस तरह से हरकतें करना बंद करो, देखो आज तुम्हारे पेरेंट्स आने वाला है क्योंकि मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कल तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ था। तब तेओंग शॉक हो जाता है पर वो कहते हैं, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लोग मुझे अब डांटेगा कि क्यों मैं ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में था। तब जंगकुक कहते हैं, पर वो तुम्हारी पेरेंट्स हैं, उन लोगों को जानने के हक है। तब तेओंग कहते हैं, वो लोग मेरे ऊपर सच में गुस्सा करेगा, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं किया हो, वो लोग मुझे बहुत सारे डांटेगा। तब जंगकुक तेओंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं फिर से वो कुकिंग की तरफ ध्यान देते हुए कहते हैं, मैं भी देखती हूँ मेरी लिटिल हस्बैंड को कौन डांटता है, मैं जबकि यहाँ पर हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड को कोई भी डांट नहीं सकता है, मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करूँगी। तब ये सुनकर तेओंग स्माइल करता है और कहता है कि सच में तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मैं करूँगी, मेरे हस्बैंड के ऊपर मेरी फुल हक है और मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं उसे किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगी, चाहे वो तुम्हारी डैड हो या फिर ना हो। तब तेओंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है, मुझे कभी भी मेरी हबी मुझे हाथ नहीं होने देगा। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं नहीं होने दूंगी। और जंगकुक ये कहकर जल्दी से कुकिंग को ख़त्म करता है और तेओंग को आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे सॉफ्टली अपने लैप पर बैठाते हुए तेओंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब तेओंग जंगकुक की नेक पर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था और ब्रेकफास्ट कर रहा था। तेओंग के जब ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था तभी डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक कहता है, तुम इसे फिनिश करो, मैं जाकर डोर को ओपन करके आती हूँ। तब तेओंग नाम अपने सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं अभी जाऊँगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ठीक है, बाहर तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर सकता है क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं, तो फिर अब जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट को ख़त्म करो। तब तेओंग हाँ कह देता है और जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट को ख़त्म करता है। तब
जंगकुक जल्दी से डिशेस को लेकर किचन में रख कर आता है और जल्दी से अपने हाथ को क्लीन करते हुए डोर को ओपन करने के लिए जाता है, जो जंगकुक आज ही ठीक कराया था। फिर जंगकुक डोर को ओपन करने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम को देखकर स्माइल करता है। तब मिस्टर किम कहता है, इतने ज़्यादा टाइम क्यों लगाए हो जंगकुक, हम लोग वेट कर रहे थे। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं तांग को ब्रेकफास्ट करा रहा था। तब मिस्टर किम जंगकुक के पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर तांग अभी भी उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके जंगकुक किम हाथ के नीचे से अपने फेस को निकालते हुए उसके पेरेंट्स की तरफ ही देख रहा था। तब इसे देखकर तांग की मॉम शॉक हो जाता है और तांग की डैड खुद भी शॉक में था और वो कहता है, तुम इस तरह की बेबी की तरह उसे इस तरह से पकड़ कर क्यों रखे होता हूँ। तब तांग उसके डैड की कोल्ड वॉइस को सुनते हुए तांग इसकी उठाने लगता है और जंगकुक के वेस्ट के अंदर से अपने हाथ को हटाते हुए जंगकुक के सामने आ जाता है और उसकी नेक में अपनी फेस को सुबाते हुए कहता है, देखो मैं बोला था ना डैड मुझे डांटेगा, अब मुझे अभी से डांटना स्टार्ट किया है। तब जंगकुक तांग की बैक को रफ करने लगता है और मिस्टर किम को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आप मेरी लिटिल बॉय को इस तरह से डांट नहीं सकते हम। आई नो कि आप उसके डैड हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिटिल बेबी बॉय को इस तरह से डांट सकते हैं। तब मिस्टर किम कहता है, जंगकुक भूल मत जाओ, मैं ही तुम्हें उसे दिया था। तब जंगकुक कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे डांटने के हक रखेंगे, वो अब मेरे हस्बैंड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट बेबी बॉय। तब तंग इसकी उठाते हैं, हाँ मैं अपने सिर हिला देता है और कहता है, डैड बहुत ही ज़्यादा बैड है। तब मिस्टर किम अपना आइस को रोल कर लेता है, फिर कहता है, जंगकुक हम लोग के अंदर आ सकते हैं। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और तंग इसी तरह से पकड़ते हैं जल्दी से हॉल रूम की तरफ चला जाता है। तब मिस्टर किम कहता है, जंगकुक कल सब कुछ ठीक था, तुम्हारे घर में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है ना, मतलब कुछ भी अगर खराब हो गया है तो फिर मैं ठीक करा सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं सब कुछ ठीक करा लिया हूँ, बट इट्स ओके, तांग ठीक है, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे कल सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब मिस्टर किम कहता है, मुझे पता है जंगकुक तुम्हें आ रहा था। तब मिसेस किम कहता है, पर मैं मेरे स्तन के ये सारे सेंसेस देखकर पूरी तरह से शॉक हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। तब तंग फिर से पाउट करते हुए कहता है, मेरी तरफ इस तरह से देखना बंद कीजिए मॉम। तब मिसेस किम कहता है, पर तुम इस तरह की बेबी की तरह क्यों हरकत कर रहे हो। तब तंग कहता है, मॉम। तब जंगकुक तंग की बैक को रफ करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय काम डाउन, वो लोग तुम्हें सिर्फ टीज कर रहा है। तब तंग सिर्फ कहते हैं, पर वो लोग मुझे सच में बुरी तरह से इंसल्ट कर रहा है। तब जंगकुक कहते हैं, वो इंसल्ट नहीं कर रहा है। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो काउच पर बैठ जाता है और तंग उसकी लैप पर बैठा हुआ था और उसकी वेस्ट के अंदर अपने लेग्स को ग्रैब करके रखा था। तब जंगकुक उसके बैक को रफ कर रहा था। तब मिस्टर किम कहते हैं, कब से तंग ऐसा बिहेव कर रहा है। तब जंगकुक कहते हैं, वो कल रात बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इससे वजह से वो कल रात से ही ऐसा ही बिहेव कर रहा है। तब मिस्टर किम कहता है, तंग मैं सुना हूँ तुम जंगकुक को 6 मंथ बाद डिवोर्स देने वाले थे। यू नो तुम्हारे पास और कुछ मंथ बाकी है, तो फिर आप डिसाइड करो कि इस कुछ मंथ के अंदर तुम क्या करने वाले हो। तब ये सुनकर तंग घबरा जाता है और तुरंत कहता है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या पॉल लाइफ पसंद करते हो, तुम्हें तो ये पसंद नहीं था, तुम तो एक रिच लाइफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। तब तंग कहता है, नहीं मैं जंगकुक के साथ रहना पसंद करती हूँ, अगर वो पुअर है तब भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो अगर रिच है मैं तब भी रहना चाहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अब किस हालत में है, मैं उसे इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया हूँ और मैं हैप्पी हूँ। तब मिस्टर किम ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, ओके जैसे तुम चाहते हो, और अगर तुम इस पुअर लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, मैं सच में तुम्हें जंगकुक से अलग कर दूंगी, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती हूँ। तब तंग कहता है, मैं पसंद करती हूँ, आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते हैं, मैं जंगकुक के साथ रहना पसंद करती हूँ, और अगर आप इस तरह की फिर से बातें करने लगी कि आप मुझे और जंगकुक को अलग कर देंगे तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी आपसे बातें नहीं करूँगी। तब ये सुनकर मिस्टर किम स्माइल करता है, पर नेक्स्ट बात सुनकर मिस्टर किम मिसेस किम जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंगकुक की फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब तंग कहता है, अगर आप लोग उसके बाद भी मुझे जंगकुक से अलग करने के बारे में सोचेंगे तो फिर मैं सच कह रही हूँ,
मैं जंगकुक को फोर्स करूँगी ताकि वो मुझे प्रेग्नेंट कर दे। तब ये सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम तांग की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। तब जंगकुक क्या रेड हो गया था और वो थोड़ा सा घबराते हुए क्या था, तांग ऐसे बातें पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। तब तुरंत तांग कहता है, पर वो लोग ये चाहता है कि वो लोग तुम्हें मुझसे अलग कर दे। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रहना पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें शॉप में हेल्प करना भी पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ कुकिंग करना पसंद करती हूँ। तो फिर वो लोग इस तरह की बातें कैसे कह सकता है? और अगर हमारी चाइल्ड हो जाएगा तो फिर मैं श्योर हूँ कि वो लोग हम लोग को अलग नहीं कर पाएगा। एक गुड आइडिया है ना। तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, कर सकते हो तांग, कैरी ऑन। तब जंगकुक समझ पा रहा था कि मिस्टर किम तांग को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तब जंगकुक कहता है, सॉरी डैड, पर हम लोग अभी रेडी नहीं हैं क्योंकि तांग की स्टडी चल रहा है और जब तक उसकी स्टडी है तब तक हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और मुझे कोई जॉब नहीं है जो मैं मेरी एक साल की देखभाल कर पाऊँगी। ऐसे भी मुझे बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके बीच में मेरी चाइल्ड आकर वो भी स्ट्रगल करे, तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली तब स्टार्ट हो जब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाए और मैं एक नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर पाऊँ। आई नो कि अब सब कुछ ठीक नहीं है, पर स्टडी के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तब तक मैं वेट करना चाहती हूँ और तांग भी तब तक वेट कर सकता है, वो अपनी फीलिंग को कन्फर्म कर सकता है। तो फिर इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तब मिस्टर किम जंगकुक की बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और जंगकुक को कहता है, यू नो, मैं इसी वजह से तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और पर्सन होता तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि ये शादी जैसे भी क्यों ना हो, पर अब तक तांग प्रेग्नेंट हो जाता, क्योंकि शादी जैसे भी हालत में क्यों ना हो पर चाइल्ड रह ही जाता है। पर तुम अलग हो और इसी वजह से मैं तुम्हें चूज किया हूँ। तुम मेरे दिखाए हुए सबसे ज़्यादा एक अच्छा पर्सन हो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है। फिर तांग उसके डैड को कहता है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं और आप लोग की डांट नहीं सुनना चाहती हूँ। तब मिस्टर किम कहते, इस तरह से बातें करना बंद करो, हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, हम लोग तुम्हारे घर में आए हैं तो फिर तुम्हें हम लोग की खातिरदारी करना चाहिए। तब तांग कहता है, पर जंगकुक ने मुझे किचन जाने से मना किया है, मैं आप लोग के लिए कुछ भी रेडी नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम को फिर से एक मिनी अटैक आ जाता है और वो दोनों जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगते हैं। तब जंगकुक कहते हैं, आप लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तब तुरंत मिसेस किम कहते हैं, तुम कभी भी एक गिलास पानी के लिए भी किचन में नहीं गया है और तुम्हारे साथ यहाँ पर किचन में, और तुम उसे मना क्यों किया हो? तब जंगकुक को संसर करता उसकी पहले ही तंग उसके पेरेंट्स की तरफ देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं मेरे हाथ को जला दिया था जब मैं फ्रेश फ्राई कर रहा था और इस वजह से जंगकुक ने मुझे मना किया है कि मैं किचन में ना जाऊँ। तब ये सुनकर मिसेस किम और फिर से मिस्टर किम शॉक हो जाता है। तांग किचन में फिश फ्राई कर रहा था, सच में ये उन लोगों के लिए एकदम ड्रीम जैसा था। तब मिस्टर किम कहते, गुड जंगकुक, तुम्हें उसे करने देना चाहिए, इस तरह से उसे रोकना नहीं चाहिए। तब तुरंत तांग कहता है, हाँ डैड, मैं भी उसे समझाने की ट्राई किया था पर वो मेरी बातों को सुनता ही नहीं है, सच में जंगकुक बैड है। तब तुरंत मिसेस किम कहते, जंगकुक उसे करने दो, एक दो बार ऐसा हो जाएगा और वो धीरे धीरे भी केयरफुल हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक कहता है, जो भी क्यों ना हो जाए, मैं उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं होने दे सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं उसके लिए हमेशा कुकिंग करने के लिए रेडी हूँ। तब मिस्टर किम और मिसेस किम जंगकुक को देखकर सिर्फ स्माइल करता है, पर जंगकुक कहता है, मैं आप लोगों के लिए कुछ रेडी करके लेकर आती हूँ। तब मिस्टर किम और मिसेस किम एक साथ कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके ही आए हैं, तुम्हें तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहते थे हम लोग। जंगकुक कहते, तकलीफ नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है, जो भी है मैं कुछ रेडी करके लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग ऐसे ही जाएं। तब मिस्टर किम जंगकुक को बार बार मना कर देता है, पर जंगकुक नहीं मान रहा था। तब तंग एक्साइटेड होकर कहता, नहीं इस बार मैं करूँगी। तब जंगकुक शॉक होकर तंग की तरफ देखता है। तब मिसेस किम कहता है, जंगकुक तुम अपनी डैड के साथ बातें करो, मैं तंग के साथ किचन में रहूँगी, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे सन कितनी ज़्यादा कुकिंग सीखा है, और तुम प्लीज़ फिक्र मत करो। तब जंगकुक नर्वस फील कर रहा था। तब तंग उसके लैप से उठने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करके रखा था
वो तंग को उतने नहीं देना चाहता था। तब तंग जंगकुक की चिक पर एक किस करता है और कहता है गुड हबी, अब मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को छोड़ देता है। फिर तंग उठते हुए जल्दी से उसकी मॉम के साथ किचन में चला जाता है। तब तंग के डैड कहता है जंगकुक प्लीज डरो मत, देखो सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक कहते हैं मुझे हर वक्त डर रहता है उससे लेकर। मिस्टर किम आंसर करता है पर जंगकुक उसे भी एक दिन ये सब कुछ सीखना होगा, तुम कब तक उसे लेकर इस तरह से बिजी रहोगे? तुम सोचते क्यों नहीं हो कि तुम्हें भी आगे जाकर वर्क करना होगा? तुम इस साल ग्रेजुएशन पूरा कर लोगे तो फिर तुम तब क्या करोगे? तुम्हें तो वर्क करना होगा। तब जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है क्योंकि वो मिस्टर किम की बातों को समझ पा रहा था। मिस्टर किम फिर से कहता है और उसके बाद तंग को घर में रहना होगा तो फिर उसे सीखना होगा, उसे सीखने दो। और अब सब कुछ ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड अब जेल में है तो फिर अब फिक्र मत करो और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पनिश करूँगी ताकि वो आगे जाकर ऐसा कभी भी ना कर पाए। तब जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिला देता है और मिस्टर किम के साथ बातें करने लगता है पर उसकी नज़र बार बार किचन की तरफ जा रहा था। किचन में तंग उसके मम के लिए कुकिंग कर रहा था और तंग जो तब्बकी रेडी कर रहा था। तब तंग की मम तंग की कुकिंग स्किल देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था क्योंकि तंग को कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं था। तंग तब्बकी को रेडी करने के बाद उसकी मम को देखकर स्माइल करता है और कहता है आप इसकी टेस्ट ले सकते हैं। तब तंग की मम उसकी टेस्ट लेता है। तब वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होकर कहते हैं सच में तुम्हारी कुकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद वो और कुछ डिशेस रेडी करने लगता है। तो फिर तंग आज भी फिश रेडी करने के बारे में सोच रहा था और तंग जब फिश फ्राई करने के लिए फिर से ऑयल में फिश देने ही वाला था तभी तंग की मम उससे रोक देता है और कहता है और कुछ सेकंड वेट करो, अगर तुम तब फिश दोगे तो फिर फिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तब तंग कहता है आपको कैसे पता? तब तंग की मम कहता है तुम देख रहे हो ना कि ऑयल अब गर्म हो रहा है, तो फिर ऑयल जब फुल गर्म हो जाता है तब तुम्हें फिश देना चाहिए, तब जाकर फिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और तब ऑयल नहीं सिरकेगा, तो फिर फिक्र मत करो। तब तंग उसकी मम की बातों को फॉलो करता है और तंग के मम जब कहता है तब जाकर तंग फिश को देता है और कुछ भी नहीं होता है और इसे देखकर तंग एक बेबी की तरह स्माइल करने लगता है और कहता है मम मैं अब कुकिंग कर सकती हूँ, देखिए मैं ये भी कर सकती हूँ। तब तंग की मम स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ तुम कर सकते हो। तब तंग कहते तो फिर मैं जंगकुक के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकती हूँ। तब तंग की मम ये सुनकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है जंगकुक सच में तंग को सेंस कर दिया है, पहले की तरह वो रूड नहीं है ना, तो पहले की तरह वो है। और एक कहकर वो स्माइल करते हुए तंग की हर एक चीज़ को नोटिस करने लगता है। फिर कुकिंग हो जाने के बाद तंग की मम और तंग सारे फूड को टेबल पर सर्व कर देता है और मिसेस किम जाकर जंगकुक और मिस्टर किम को कहता है जल्दी से आ जाओ, फूड रेडी है। तब मिस्टर किम और जंगकुक हाँ कहकर उन लोग को फॉलो करता है और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तब मिसेस किम मिस्टर किम और सबको फूड सर्व करता है। तब तंग करना चाहता था पर उसकी मम उसे रोक दिया था और तंग जो जंगकुक के पास बैठा हुआ था और जंगकुक की तरफ देखकर स्मेल कर रहा था। तब जंगकुक नोटिस कर सकता था तंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो फिर वो श्योर था कि ये सारे फूड तंग नहीं कुकिंग किया है। तब मिस्टर किम कहते हैं फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, सच में माय डियर वाइफ तुम बहुत सालों के बाद इतनी ज़्यादा अच्छा कुकिंग किया हो, मैं सच में इम्प्रेस हूँ। तब मिसेस किम कुछ कह पाता उसके पहले जंगकुक कहते हैं ये तंग ने कुकिंग किया है। तब ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करते हुए कहते तुम्हें कैसे पता? तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है मैं मेरे बेबी बॉय की फेस के ऊपर उसकी स्माइल को देखकर ही समझ सकती हूँ। तब तंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसका रेड हो जाता है। फिर तंग कहता है तुम अपनी फूड क्यों नहीं ले रहे हो, प्लीज़ इसे ईट करो। तब ये सुनकर जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और वो जब एक बाइट फूड को लेता ही है तब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और जंगकुक कहता है सच में तुम बहुत ही अच्छा कुकिंग किया हो। तब तंग कहते सच में। तब जंगकुक कहता है हाँ सच में, तुम जानते हो तुम एक बेस्ट शेफ बन सकते हो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहते तो मैं कहा था कि तुम बेस्ट शेफ बन सकते हो। तब ये सुनकर तंग की तरफ देखते हुए जंगकुक स्माइल करते हुए अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब मिस्टर किम जो तंग और जंगकुक की तरफ देख रहा था, तब मिसेस किम और मिस्टर किम एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोचने लगता है
वो दोनों भी यहाँ पर हैं, पर यहाँ पर लव बर्ड्स उन दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब तंग बार बार जंगकुक को फूड सर्व कर रहा था। तब जंगकुक तांग को कहता है तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तब तंग तुरंत कहता है मैं आज मेरी हबी की बनाए हुए ब्रेकफास्ट खाया था, तो फिर मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ तुम खाओ। तब जंगकुक सिर्फ हाँ कह देता है और वो लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं जंगकुक प्लीज़ जब तुम फ्री हो तो फिर हमारे घर में आ जाना। तब मिस्टर किम भी कहता है हाँ जंगकुक। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है हाँ ज़रूर हम लोग जाएंगे। तब तंग तुरंत मना करते हुए कहता है नो हम लोग नहीं जाएंगे, अब दोनों जा सकते हैं, मैं और जंगकुक यहाँ पर ठीक है, और वीकेंड के दिन पर हम लोग को बहुत सारा काम है, हम लोग को यहाँ पर अपार्टमेंट की रेंट भी पे करना है और इस वजह से हम लोग की मनी की ज़रूरत है, आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोग की हम लोग की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाइए, और अगर आप हम लोग को मिस करते हैं तो फिर यहाँ पर आ जाना, हम लोग नहीं जाने वाले। और ये कहकर तंग अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब मिस्टर किम और मिसेस किम तंग की तरफ देखता है। फिर मिसेस किम कहता है तंग इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ बातें नहीं करते हैं, सब लोग अपनी मॉम डैड के घर में जाने के लिए मर जाते हैं और तुम यहाँ पर अपने मॉम डैड के घर में ही नहीं जाना चाहते हो। तब तंग कहते वहाँ पर जाकर कौन डांट खाना चाहता है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ मेरी हबी के साथ, और अगर मैं ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को मिस किया तो फिर मैं मेरी इन-लॉज के घर में चले जाऊँगी, वहाँ पर सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस करता है, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया था, तो फिर मैं वहाँ पर जाऊँगी, आप लोग सिर्फ मुझे डांटते हैं, यहाँ से जाइए। तब ये सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ते हैं। फिर तंग उन दोनों को हक करता है और कहता है मैं पर फिर भी आप लोगों को मिस करूँगी, पर मैं नहीं जाने वाली आप लोगों के घर में। तब ये सुनकर वो दोनों ही लंबा सांस छोड़ता है और कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, और अपना ख्याल रखना, और तुम बहुत ही ज़्यादा बदल रहे हो। और ये कहकर मिस्टर किम और मिसेस किम स्माइल करते हैं क्योंकि वो लोग इस तंग को पसंद कर रहा था, जब सब कुछ लेकर एकदम सीरियस था, और वो लोग इस वजह से सीरियस था कि तंग अब मनी वेस्ट करना पसंद नहीं करता था बल्कि उसे सेव करना चाहता है। और जंगकुक जो तंग की बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था कि तंग इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बातें कर सकता है। फिर वो लोग जाने के बाद जंगकुक तंग के उसके अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है क्या बोल रहे थे, अपने खुद के पेरेंट्स के साथ इस तरह से कोई बातें करता है। तब तंग भी अपने रोमांटिक मूड में आ जाता है और जंगकुक की चिक पर से अपने वन फिंगर से अपने हाथ को घुमाते हुए कहता है क्यों नहीं, अगर तुम मेरे पास रहोगे तो फिर मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मैं यहाँ पर रहूँ, और ऐसे भी तुम वहाँ पर मुझे रख कर चले आओगे तो फिर मैं वहाँ पर अकेला बोर नहीं हो जाऊँगी, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और अगर तुम यहाँ पर रोमांटिक बनना चाहते हो तो फिर रोड पर सब लोग हम लोग को देख रहा है, आई थिंक अभी हम लोग को रूम के अंदर जाकर रोमांटिक बनना चाहिए और बेबी मेक करना चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो कहता है शिमलेस बेबी बॉय। तब तंग कहते हैं कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे लिए। तब जंगकुक बिना किसी के केयर किए तंग की तरफ झुकते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है मुझे इसकी हक है। तब तंग हमें अपने सिर हिलाते हुए कहता है तुम मुझे फ्रेंड्स किस कर सकती हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है सच में फ्रेंड्स किस। तब तंग कहते हैं हाँ। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है क्योंकि उसे इस किस के बारे में पता नहीं था, और उसके बाद वो तंग के साथ अपने घर के अंदर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।